अस्सलाम वालेकुम साबर फार्म यूट्यूब चैनल के साथ आज मेरे जनाब साथ दोस्त हैं वसीम साजिद भाई और मेरी और इनकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कसूर वो सेम ही है। तो चंद सवाल जो है वो बटेर के हवाले से बटेर फार्मिंग के हवाले से, क्योंकि ये भी इस फील्ड में तजर्बा रखते हैं और मैं नाचीज़ भी कुछ ना कुछ तजर्बा इस फील्ड में रखता हूँ। तो ये चीज़ें सब आप दोस्तों के साथ शेयर करने का मतलब होता है कि ये नॉलेज है, ये किस्म की जो खिदमत है जो हम लोग आपके सामने लेके आते हैं। अच्छा वसीम साजिद भाई, जो बटेर फार्मिंग है, ये जो अगर एक बंदा नया है वो इस काम को शुरू करना चाहता है तो जो इनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है इनमें सबसे जो पहली चीज़ है वो आप क्या बताना चाहेंगे बटेर फार्मर को बटेर फार्मिंग करने के लिए? अच्छा साबर भाई, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बंदा बिल्कुल नया है जिसने पहले कोई भी पोल्ट्री का काम नहीं किया। एक वो बंदा जो पोल्ट्री का थोड़ा सा तजर्बा रखता है। जो बंदा थोड़ा बहुत पोल्ट्री का तजर्बा रखता है वो इसको आसानी से कर सकता है। ये इंतहाई शॉर्ट टर्म का बिजनेस है। अगर आप पहले दिन चूज़ा लेकर आते हैं तो 30 दिनों के अंदर आप इसे सेल करने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। पोल्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो एक दिन से लेकर 30 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाए। अच्छा, अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि ये कितनी सेफ इन्वेस्टमेंट है? देखें, बिजनेस में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ नफ़ा और नुकसान होते हैं, तो ये जो बटेर फार्मिंग है ये कितनी सेफ इन्वेस्टमेंट है? अगर मैं सेव की बात करूं तो ये 100% भी सेव हो सकती है, और अगर दूसरी बात करूं, दूसरा पहलू आपको दिखाऊं तो आपको इसमें 100% लॉस भी हो सकता है जी। अगर हम 100% नफ़े की बात में करूं, उसमें यह है कि आपको इसका तजर्बा होना चाहिए। तजर्बे से मुराद ये है कि पहले दिन अगर आप चूज़ा लेकर आते हैं, आप इसकी ब्रूडिंग किस तरह करेंगे, आप इसको फीड कौन सी देंगे, पानी किस तरह देंगे, टेम्परेचर कितना देंगे, ये सारे अल्फाज के अंदर एक एक क्वेश्चन है। मैं आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता हूँ। पहले दिन जब आप चूज़ा लेकर आते हैं, चूज़े को आप फार्म के अंदर छोड़ते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका फार्म है उसकी अगर हाइट हो 7 फीट है तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। अगर इससे ज़्यादा भी हाइट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा, रात का वक्त है, कैमरा हम घुमा नहीं सकते। सबसे पहले आपके फार्म के अंदर है एक भट्टी का लगा हुआ होना ज़रूरी है। अगर भट्टी नहीं है तो आप सिलेंडर जलाएं, सिलेंडर नहीं है तो आप हीटर जलाएं। इसके लिए आपको 38 से 40 का जो टेम्परेचर है वो देना होता है। इसके बाद जब चूज़ा पहले दिन लेकर फार्म के अंदर आ जाते हैं, आपने इस तरह का बरादा नीचे डालना है। अगर कैमरा मैन दिखा सके, इस तरह का रंधे वाला, हाँ, ये रंधे वाला आपने बरादा डालना है। इसके ऊपर आपने अखबार बिछाना है। अखबार बिछाने का मकसद ये होता है कि चूज़ा छोटा होता है, जब चूज़ा बीट वगैरह करता है उसका जो पानी है चूज़े के साथ जज़ब नहीं होता, जो अखबार है वो उसको जज़ब कर देती है। उसके बाद पहले दिन जो फीड है आपने अखबार के ऊपर रख के देनी है। 18 से 24 घंटे तक आप फीड अखबार के ऊपर देंगे, फिर आप अखबार उठा देंगे। उसके बाद इस तरह की आप प्लेटें रखेंगे। इसको जो फीड है पहले दिन से लेकर 30 दिन तक या 24 दिन तक, जब तक आप इसकी फार्मिंग करते हैं, आपने फीड इसको ग्राइंड करके देनी है। कोशिश करनी है आपने नई फीड डालनी है। अगर नई फीड आपको नहीं मिलती तो आप पुरानी भी डाल सकते हैं। पुरानी आपको जो ब्रॉयलर वाली मुर्गियां हैं उन फार्मों से मिल जाती है। उसके बाद पहले दिन जब आपने ब्रूडिंग करनी है, तकरीबन 38 से 40 जो आपने टेम्परेचर है वो रखना होता है। उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन बर्तनों की, अगर आप 1000 बटेर की फार्मिंग करते हैं तो 5 पानी वाले बर्तन आप रखेंगे और 5 ही फीड वाले रखेंगे। 12 दिनों के बाद ये प्लेटें आप चेंज करके ब्रॉयलर वाले जो बड़े बर्तन हैं वो रख देंगे। आगे पूछें। अच्छा, तो अच्छा, ये आप अगर मैं पूछूं, क्या ये बटेर का काम पंजाब में, KPK में, सिंध में, क्या ये स्पेसिफाइड है, एरिया तक महदूद है, या पूरे पाकिस्तान में ये काम हो सकता है? टेम्परेचर के हिसाब से, इलाके की जो इंतखाब के हवाले से आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान में किस तरह ये काम हो सकता है? अगर इंतखाब की बात करें तो लाहौर और कसूर हैं जी, वो इसके लिए इंतहाई फिजिबल हैं। जो इसका पानी है लाहौर और कसूर का, वो पोल्ट्री के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा इधर से जो चूज़ा है वो आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, वो इधर का बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो इसके चूज़े की है। चूज़े की जो बड़ी मार्केटें हैं
वो लाहौर और कसूर के अंदर है। कसूर। मार्केट को आप हैचरी कह सकते हैं हाँ, कि ज्यादा हैचरियां इधर हैं। इधर है। बाकी चूजा पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवर होता ही रहता है। जो हाँ। दोस्त इसकी फार्मिंग को समझना चाहते हैं वो हमारी वीडियोस को देखें, एक एक वीडियो देखें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। बाकी आपके ज़हन में मजीद सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते जी, हैं। बाकी साबिर भाई आप मजीद पूछें। जी अच्छा, ये जो चूजा है इसकी मार्केटिंग दो टाइप की है, एक ओपन में है, एक डन बेस पे है। तो आप किस किस्म का मशवरा देंगे दोस्तों को, सुनने वालों को, कि डन बेस पे करना चाहिए या ओपन बेस पे करना चाहिए? यार ना, हर बंदे को अल्लाह ताला ने अक्ल और शौर दी है। जी हर बंदा ओपन इसको करे, जी ओपन इसको सेल करे, खुद मार्केटिंग करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। जी जो साबिर भाई डन की बात है ना, हाँ जी। अगर मैं एक बंदे को चूजा प्रोवाइड करता हूँ, जी उसके बाद वो फीड डालेगा, उसको तैयार करेगा, मैं 2-3 एक्स्ट्रा लगाऊंगा जी 2-3 दिन, जी, जी। ताकि इसकी ज्यादा ग्रोथ हो। उसमें जो फार्मर का वो नुकसान होगा। नुकसान होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि फार्मर को सही गाइड किया जाए, जी। फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जी। हमारी वीडियो देखकर कोई इस लालच में ना आए कि इससे इतना नफ़ा हो जाएगा जी। और मैं ये काम शुरू कर दूं, जी। फिर साबिर भाई को भी गालियाँ पड़े और वसीम साजिद को भी गालियाँ। अच्छा, अगर देखें तो जो सर्द मौसम है इसमें अंडा, मछली और बटेर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड होती है। तो गर्मी और सर्दी के दरमियान में इस कारोबार के हवाले से, बटेर के कारोबार के हवाले से आप क्या इसमें फ़र्क देखते हैं? यार ना, जो बटेर का काम है ना, अगर गोश्त की बात करें तो ये ब्रॉयलर से अच्छा है। जी और इस जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं, इसके जी। अलावा शुगर पेशेंट हैं, जी। उनके लिए इंतहाई मौजूद है। पिछले दिनों ठोकर न्याज बेग से एक मेरा दोस्त था, जी उसने मुझे कॉल किया कि यार ना, मेरी वालदा को डॉक्टर ने रिकमेंड किया है जी। कि आप बटेर का गोश्त खाएं और मुझे बटेर का गोश्त भेजें। जी यानी कि अवेयरनेस आ रही है लोगों के जी। अंदर। उसके अलावा बटेर का गोश्त जो है ये गर्म होता है जी और सर्द इलाकों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और गर्मियों की अगर बात करें तो गर्मियों में ये पालना आसान है। जी। गर्मियों में आपको जो भट्टी है ये नहीं जलाना हाँ, पड़ती, इनका खर्चा कम हो और जाता है। सर्दियों में जो भट्टी का एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस हाँ। वजह से लोग पीछे हट जाते पीछे आ हैं। जाते हैं। फिर साबिर भाई, इसमें जो डिफिकल्ट काम है वो बटेर को सेल करना है। हाँ, मार्केट। फार्मिंग हर बंदा कर सकता जी। है, लेकिन मैं दोस्तों को एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आप नए फार्मर हैं, एक तो दिसंबर से बचें और दूसरा जून जुलाई से जी बचें। बिल्कुल। ये महीने बटेर की फार्मिंग के हवाले से मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको समझ कर करें जी। तो फिर ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। लेकिन जो नए आने वाले दोस्त हैं वो कोशिश करें कि जो दिसंबर और जनवरी है, ये 2 महीने, और वो फिर जून और जुलाई, इन 2 महीने सर्दियों के और गर्मियों के, इनसे ज़रा पीछे रहें। और जो अगर कोई दोस्त करना चाहता है तो मैं यही कहता हूँ कि जो वसीम साजिद भाई भी इस बात को समझेंगे कि जो ज़्यादा ठंडे इलाके हैं वहाँ से बचें, जो और बहुत ज़्यादा शदीद गर्म इलाके हैं जैसे कि बलूचिस्तान है, जैकबाबाद है, वहाँ पे ज़्यादा शदीद और ज़्यादा शदीद गर्म और ज़्यादा शदीद सर्द, इन 2 मौसमों से आप बचें। कोई नया दोस्त है तो वो कोशिश करे, जो 2 महीने आपने बताए हैं, जो सर्दी के और 2 गर्मी के। हाँ, बाकी इन 2 और 2-4 महीनों के अलावा आप छोटा प्रोजेक्ट कर लें जो नया दोस्त आने वाला है। देखिए, हर काम में मुश्किल होती है, मुश्किल ने आना ही आना है। मार्केटिंग के हवाले से, ग्रो करने के हवाले से और बहुत सी आपको परेशानियाँ, पेमेंट के हवाले से आपको परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन आप हौसला नहीं छोड़ें, प्रोजेक्ट छोटा करके आप इंशाल्लाह बढ़ सकते हैं। साबर भाई, आपने सर्द इलाके की बात की है, बन्नू और पहाड़ जैसे जो सर्द इलाके हैं। जी मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम लेना पसंद करूंगा, अब्दुल्ला कादरी साहब हैं बन्नू से। जी बन्नू के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं। जी पहले दिन उसने मुझसे 1000 चूजा मंगवाया था जी और उसका तकरीबन 800 चूजा मर गया था। उसके बाद वो कामयाब होता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5000 बटेर की वो फार्मिंग कर रहा है बन्नू में। माशाल्लाह। और बन्नू में 200 रुपए का ये टेबल बटेर है, 200 रुपए पर बर्ड के हिसाब से वो सेल कर रहे हैं। आप देखें कि वो कितना नफा कमा रहा हाँ, है। रिमोट एरियाज में, कथा कलामी में कर उसके रहा हूँ। हाँ। उसके पीछे उसकी एक मेहनत है, जी। उसने इस चीज को परखा है, पहले 1000 पाला है, उसमें से नुकसान किए है। जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, मुझसे ज्यादा कमा रहे ज़्यादा हैं। कमा रहे हैं। तो ये चीजों को समझने वाली बात देखिए, है। डिस्टेंट पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे तो जहाँ पे ये इतना अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी इक्वलिटी नहीं है, तो वहाँ पे आपको वो प्राइस मिलेगी जो जिसके आप मुस्तहिक हैं, वो आपको कीमत मिलेगी, वो आपको प्रॉफिट मिलेगा।
تو دیکھیں لوگ حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں، حوصلہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے، کوئل کے کام میں آئے ہیں، تھوڑی انویسٹمنٹ والا کام ہے بھائی، یہ آپ سمجھتے ہیں، چھوٹی انویسٹمنٹ تھوڑی جگہ لیتا ہے، تھوڑے ٹائم میں آپ کو یہ ریونیو دیتا ہے یہ کام، اور زیرو ویکسینیشن ہے، اینٹی بایوٹکس کا کم سے کم استعمال ہے، یہ سب چیزیں ہیں اس کام کے پروز۔ اب پروز اینڈ کونز کا آپ کو بتا دیتا ہوں، جو نقصانات ہیں وہ یہی ہے کہ لوگ مارکیٹنگ سے گھبرا جاتے ہیں، سرد موسم سے بروڈنگ سے گھبرا جاتے ہیں، اور گرم موسم میں اس کے جو ہے جس کو گرمی کی وجہ سے اس کی موٹیلٹی ہوتی ہے اس سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، اور آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میں دوستوں کے ساتھ یہی شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چوزا پرچیز کریں تو ایک کوالٹی کا چوزا پرچیز کریں۔ آپ جہاں سے بھی چوزا پرچیز کریں گے 1000 چوزے کے بدلے آپ کو 100 جو چوزا ہے وہ فری دیا جاتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں ٹرسٹڈ لوگوں سے پرچیز کریں جو آپ دوستوں کو مکمل جو انفارمیشن ہے وہ دے سکیں۔ باقی نمبر ہے صابر بھائی کا بھی چل رہا ہے اسکرین کے اوپر، میرا نمبر بھی چل رہا ہے، آپ یہ میرے بھائی ہیں، جس طرح کی بھی آپ انفارمیشن لینا چاہیں گے آپ دوستوں کو وہ انفارمیشن مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر نیا کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش چیزیں سیل کرنا نہیں ہوتی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دوستوں کو اچھی سے اچھی جو انفارمیشن دی جائے۔ ایک دوست تھا میرا ادھر سے ڈیرہ اسماعیل خان سے، اس نے مجھ سے چوزا منگوایا، میں نے اسے کہا کہ یار ابھی آپ کو مارکیٹنگ کا تجربہ نہیں ہے، آپ اس طرح کرو کہ 1000 چوزا منگوا لو۔ وہ بضد تھا، اس نے تقریباً 3000 چوزا منگوایا۔ جب 3000 چوزا منگوایا اس کی فارمنگ کر لی، تیار ہو گیا، باہر نکلتے تھے لائف سٹاک والے پکڑ لیتے تھے، وہ جرمانے کرتے تھے۔ حالانکہ یہ جرمانوں والا جو سلسلہ ہے یہ صرف KPK میں ہے، اور میں اعلیٰ حکام سے گزارش کروں گا کہ یہ فارمی بٹیر ہے، آپ نے ان دوستوں کو تنگ نہیں کرنا۔ اور جنگلی بٹیر کی ویسے ریسٹرکشن ہے، اس سے آپ ضرور روکیں لیکن فارمنگ بٹیر سے نہ روکیں۔ یہ جیپونی کا کوٹرمکس ہے، اس کے بعد جنگلی ہے۔ اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، اس کا ہم نے سیل کر لیا ایسے تیسے کر کے، جیسے بھی ہو گیا، اس کو نقصان ہوا اس میں سے، کیونکہ دن زیادہ پڑ گئے تھے، 45 دن پہ چلا گیا۔ ایک اور دوست کی کال آئی مجھے ڈیرہ اسماعیل خان سے کہ یار میں یہ فارمنگ کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اسے بتایا کہ اس طرح میرے ایک دوست نے فارمنگ کی، ایسے ایسے اسے نقصان ہوا۔ تو کہتے ہیں یار لوگ تو پیسہ کمانے کے لیے بس چوزا سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے صرف ایک بات کی کہ میں اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے آپ کی گائے ذبح نہیں کر سکتا۔ اسے میری یہ بات بہت اچھی لگی۔ تو اسی لیے دوستو، آپ نے جو بھی کام سٹارٹ کرنا ہے پہلے اس چیز کو پرکھنا ہے، مارکیٹ کو وزٹ کرنا ہے۔ ہمارے علاوہ باقی لوگوں سے بھی بات کریں، اس چیز کو سیکھیں۔ اگر آپ کو یہ کام اچھا لگے تو اس فارمنگ کو آپ لازمی کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پروفٹ ہوگی اس میں۔ جی ثاقب بھائی، چلو جناب، آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ جیسا کہ کہا کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔